वासिम मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया कि इजराइल को लेकर पाकिस्तान को ऐतराज नहीं है, तो क्या चंद अमेरिकी डॉलरों के लिए पाकिस्तान इजराइल को भी मान्यता देगा? वैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह पाकिस्तान भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहरहाल अमेरिका की बात हम कर रहे हैं और ईरान इजराइल जंग की बात कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं बहुत ज्यादा इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका इस जंग में एक्टिवली आ सकता है। अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन उसने भी साफ कर दिया कि उसे जबरन दबाना आसान नहीं होगा, भले ही कोई कितनी भी धमकी दे। युद्ध के 7वें दिन इजराइल को ईरान ने बुरी तरह से दहला दिया। इजराइल को सबसे बड़ा झटका उसके बीर शेवा के सोरोका अस्पताल पर हुए हमले से लगा है। इजराइल इस अस्पताल को ईरान की मिसाइल से नहीं बचा पाया और भयानक तबाही मच गई। धमाके के बाद क्या हुआ, अब इन तस्वीरों में देखिए। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, लोग बदहवास हो जाते हैं, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। ईरान के इस हमले से इजराइल के सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। अंदर हुए नुकसान की ये तस्वीर देखिए। अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अस्पताल के बाहर की तस्वीर देखिए। अस्पताल की बहुमंजिला बिल्डिंग का आगे का हिस्सा बुरी तरह मिसाइल अटैक में बर्बाद हो चुका है। इन तस्वीरों में नजर आता है कि अस्पताल के बाहर मलबा ही मलबा फैला हुआ है। माना जा रहा है कि इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकाने अरक को निशाना बनाया, ईरान की तरफ से उसका पलटवार इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला करके दिया गया है। इस हमले में पूरा अस्पताल तहस नहस हो जाता है। वहीं ईरान ने इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया है। तेल अवीव के रमतगान इलाके का ये स्टॉक एक्सचेंज ईरान की मिसाइल का शिकार हुआ। और अब ये तस्वीर देखिए जो तेल अवीव के रिहायशी इलाके में मिसाइल हमले के बाद आग लगने की है।